डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ऐसा मुद्दा उठा दिया है जो एक साथ कई सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। मुद्दा है निजी क्षेत्र में आरक्षण। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। 11 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने सरकारी नौकरियों की तर्ज पर निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने की मांग कर दी। उनके इस बयान ने जहां बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है, वहीं सबसे बड़ा सवाल खुद बसपा के सामने खड़ा हो गया है। क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग पार्टी के उस सर्वजन फॉर्मूले को कमजोर कर सकती है, जिसके जरिए मायावती स्वर्ण मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है? मायावती ने अपने बयान में सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर किया और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। उनके मुताबिक इसका फायदा देश के पूंजीपतियों को हुआ, जबकि समाज के गरीब और बेरोजगार वर्ग पीछे छूटे गए। मायावती का तर्क है कि सरकारी नौकरियों का दायरा लगातार सीमित होता जा रहा है। ऐसे में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का वास्तविक लाभ भी कम होता जा रहा है। इसी आधार पर उन्होंने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग रखी। लेकिन मायावती के इस बयान का राजनीतिक अर्थ सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। दरअसल बसपा पिछले कुछ समय से अपनी पारंपरिक दलित राजनीति के साथ साथ सर्वजन की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश करती रही है। मायावती लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बसपा सिर्फ किसी एक सामाजिक वर्ग की पार्टी नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के हित की बात करती है। यही वजह है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्वर्ण मतदाता लंबे समय से बीजेपी के मजबूत सामाजिक आधार का हिस्सा माना जाता है। वहीं बसपा की कोशिश रही है कि दलित वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मण और दूसरे स्वर्ण वर्गों के बीच भी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की जाए। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आरक्षण का यह मुद्दा मायावती की सर्वजन रणनीति को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर तब जब मायावती खुद कुछ समय पहले स्वर्ण समाज को बसपा से जोड़ने की कोशिश करती नजर आई। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि स्वर्ण समाज का हित बसपा में ही निहित है। उनका आरोप था कि सपा सिर्फ नारों और बयानों में स्वर्णों के हित की बात करती है, जबकि जमीन पर उसका कोई आधार नहीं है। यानी एक तरफ मायावती स्वर्ण मतदाताओं को भरोसा दिलवाने की कोशिश कर रही थी कि बसपा उनके हितों की भी राजनीति करती है, तो दूसरी तरफ अब निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा सामने आ गया है। यहीं से बसपा की चुनौती शुरू होती है, क्योंकि अगर स्वर्ण मतदाताओं के बीच ये संदेश जाता है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग उनके रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर सकती है, तो बसपा की सर्वजन रणनीति को झटका लग सकता है। हालांकि मायावती का तर्क है कि उनकी राजनीति जातिवादी या पूंजीवादी सोच पर आधारित नहीं। उन्होंने दावा किया कि बसपा ने सत्ता में रहते हुए सर्वजन हिताय के सिद्धांत पर सरकार चलाई, लेकिन राजनीति में सिर्फ बयान नहीं, उनके असर का अनुमान भी लगाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बेहद संवेदनशील है। मायावती के इस बयान का असर सिर्फ बीजेपी पर नहीं पड़ना है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इससे अछूती नहीं रहेगी। विपक्षी दलों के लिए चुनौती ये होगी कि वे आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपनी स्थिति कैसे स्पष्ट करते हैं, जबकि बीजेपी के सामने अपने पारंपरिक स्वर्ण समर्थन को बनाए रखने की चुनौती होगी। उधर मायावती पहले ही कांग्रेस पर भी हमला बोल चुकी है। उन्होंने दिल्ली में हुए एक आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने आंदोलन को हाईजैक कर लिया। यानी बसपा एक साथ बीजेपी, कांग्रेस और सपा तीनों पर निशाना साध रही है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या मायावती एक साथ इतने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साध पाएंगी? इस तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।